वंदे देव उमापते सुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगदहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियाय वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शंकर बोलो शंकर भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। तारकासुर के जन्म का वर्णन। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु, वह देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाला तारकासुर कौन था और भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कामदेव को क्यों भस्म कर डाला। और श्री ब्रह्मा जी बोले कि इसके संबंध में तुम पूरी कथा सुनो। महर्षि कश्यप, जो कि दिति नामक स्त्री थी, उसके गर्भ से 2 अत्यंत बलवान पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। इन दोनों दैत्यों ने अपने बल का पराक्रम से जो है तीनों लोगों को जीत लिया था और उनके कारण देवताओं को स्वप्न में भी सुख प्राप्त न होता। तब जो है भगवान श्री विष्णु जी महाराज अपने भक्तों का दुख हरने के लिए अवतारण धारण करके उन दोनों भाइयों को उनको मार डाला। पहले तो बहरा का रूप धारण कर तथा दूसरे नरसिंह रूप धारण कर उनको समाप्त किया। और उस समय देवताओं को बड़ा सुख मिला और उन सब ने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर दिति को जो है बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने कश्यप जी की सेवा में उपस्थित होकर उनसे सारा समाचार कहा और उनको सुख देने वाले एक पुत्र की कामना की। तो महर्षि कश्यप ने दिति से कहा कि वह 1000 वर्ष तक उर्ग जो है तप करे और उसकी इच्छा तब पूर्ण हो सकती है। तो कश्यप जी की आज्ञा पाकर दिति ने कठोर तप आरंभ कर दिया और इसी बीच जो है देवराज इंद्र दिति के पास जाकर उनकी सेवा करने लग गए। तो एक दिन जो है दिति ने कहा कि देवराज इंद्र से उनसे पूछा कि तुम किस प्रयोजन से मेरी सेवा कर रहे हो। तो देवराज बोले कि मैं तुमसे यह वरदान चाहता हूँ कि जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम ये कठिन तपस्या कर रहे हो वह भाई के समान और सदैव जो है देवताओं की सेवा करता रहे। इंद्र की बात सुनकर दिति ने अपने मन में विचार किया कि इंद्र ने मुझे जो है बुरी तरह से ठग लिया है। इसके पश्चात वह तथास्तु कहकर दोबारा तपस्या करने लग गई। कश्यप की सेवा से दिति का जो है तो गर्भ रह गया और जब इंद्र को पता चला तो उसने जो है दिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ स्थित बालक के 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन 7 टुकड़े होने पर भी उसके प्राण न निकल पाए और इस पर जो है उसने बालक को और कठोर दंड देने का अपने मन में जब विचार किया तो उसके जो है 49 टुकड़े कर दिया। फिर भी दिति के तप के प्रभाव से उस बालक को कोई कष्ट नहीं हुआ, उसकी मृत्यु नहीं हुई और वह बालक मंदगण के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इंद्र के भाई होकर देवताओं में गिने जाने लग गए
और शीघ्र ही वह स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति महर्षि कश्यप की सेवा में पहुंची और उनको अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा करने लग गई। तब महर्षि कश्यप ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उससे कहा कि दिति, अब तुम शुद्ध होकर 10,000 वर्ष तक तप करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और फिर दिति ने महर्षि कश्यप के आदेश अनुसार 10 सहस्त्र वर्ष तक तप किया और उस तप के पूर्ण होने पर इसके गर्भ से एक महाबलवान और तेजवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम बजरंग रखा गया। जब बजरंग युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तो उसकी माता ने उसको देवताओं से युद्ध करने का आदेश दिया और उसको अपनी माता के सम्मुख ले जाकर आदेश अनुसार इंद्र को वहां पर बांधकर अपनी माता के सम्मुख ले जाकर उसको खूब मारा। इस पर इंद्र ने बजरंग की आधीनता वहां पर स्वीकार कर ली। उस समय श्री ब्रह्मा जी और महर्षि कश्यप ने बजरंग के पास जाकर कहा, पुत्र, तुम अपने कुल में सूर्य के समान हो, अथवा तुम इंद्र को छोड़ दो। हमारी बात सुनकर बजरंग ने कहा, मैंने अपनी माता के अनुसार, जो मेरी माता ने मुझे आदेश दिया है, उसके अनुसार इंद्र को मैंने दंड दिया है। अब आप लोगों की जो आज्ञा है तो मैं वही करूँगा। अगर इसको छोड़ना है तो मैं छोड़ देता हूँ। मुझे इंद्रासन से कोई भी प्रयोजन नहीं है। हे ब्राह्मण, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, इसलिए मुझे आप सरस्वरूप तत्व का उपदेश करें। तो नारद यह सुनकर मैंने उनको स्वास्तिक भाव का उपदेश दिया और अपने लोक को वापस लौट गए। जब बजरंग अब समुद्र तट से जो है वह उग्र तप करने लग गया और इंद्रों के गणों के बजरंग के पास जाकर उनकी तपस्या जो है भंग करने लग गया। तो ये नारद, जब मैं बजरंग को मन चाहा वर तथा एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके उसे देकर अपने लोक को वापस लौटाया, तो जो है अब बजरंग ने तो राक्षस स्वभाव को त्याग दिया था, परंतु उसकी स्त्री के हृदय में स्वास्तिक भाव न था और उसे काम भावना को लेकर पति की खूब सेवा की। एक दिन उसने प्रसन्न होकर बजरंग से कहा कि प्रिया, तुम क्या चाहते हो? तो उसकी पत्नी ने कहा कि प्राणनाथ, इंद्र हमारा बड़ा भारी शत्रु है, वह हमें सदैव जो है कष्ट देता और पहुंचाता रहता है, अतः आप मुझे त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी पुत्र दीजिए। इस पर कहकर वह अपने पति बजरंग के चरणों में गिर पड़ी। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, स्त्री की बात सुनकर बजरंग अत्यंत दुखी हो गया और विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब वह बुरी तरह से जो है धर्म संकट में फंस गया था। तो उसने सोचा कि मैं देवताओं से बैर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी स्त्री उनसे प्रतिशोध लेना चाहती है। यदि मैं स्त्री की इच्छा पूर्ण कर देता हूँ तो इसका परिणाम बड़ा दुखदायी होगा, और जो मनुष्य स्त्री की इच्छा पूर्ण नहीं करता वह नरक में जाता है। हे नारद, इस प्रकार बजरंग जो है धर्म संकट में पड़कर दुखी होकर वह फिर तपस्या करने लग गया और उसके तप से जो है प्रसन्न होकर उसके पास ब्रह्मा जी पहुँचे तो वर मांगने को कहा। तो उसने यह वर मांगा कि मुझे एक बलवान तेज पुत्र की प्राप्ति हो, जो कि अपनी माता को सुख देने वाला हो। यह बात सुनकर उसे वर देकर अपने लोक को लौटाए और अब उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण की और वह पुत्र को जन्म देने लग गए। तो ये नारद, जब बजरंग की स्त्री का जो है तो तीनों लोक में जो है तो जब उसका गर्भधारण हुआ तो वह कांपने लग गए, तीनों लोग कांपने लग गए और संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। बिजलियां गिरने लग गई, भूकंप इत्यादि, सरोवर आदि जो है उछल कर पर्वतों पर चढ़ने लग गए। और समय पूर्ण होने पर बड़े लंबे चौड़े शरीर वाला बालक वहाँ पर उत्पन्न हुआ, क्योंकि वह अपने माता पिता के दुख दूर करने के लिए पैदा हुआ था। इसलिए ऋषियों ने उसका नाम तारक रखा। जब तारकासुर
कुछ बड़ा हो गया तो उसने अपनी माता से तपस्या का विवरण मांगा और तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। तो उसकी माता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर उसको तपस्या की आज्ञा दे दी और उसने परिजातिक पर्वत पर उग्र तप करना आरंभ कर दिया। पहले 100 वर्ष तक वह दोनों हाथ जो है ऊपर करके उठाए हुए शून्य में दृष्टि जमाए खड़ा रहा। इसके पश्चात 100 वर्ष तक वह एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा रहा और उसके पश्चात वह गर्मियों में अग्नि के ढेरों के बीच बैठा रहा, सर्दियों में पानी के भीतर पड़ा रहा। उसने खान पान त्याग कर केवल वायु भक्षण करके उग्र तप किया और सबसे आखिर में उसने अपने शरीर के अंगों को काट काट कर अग्नि में हवन करना प्रारंभ कर दिया। इसकी जो है कठिन तपस्या से तीनों लोक जलने लग गए। तीनों लोकों के इस प्रकार जलने से सभी देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास आए और पूछा कि तीनों लोकों के जलने का क्या कारण है। परंतु भगवान शंकर की माया के कारण तीनों लोकों के जलने के कारण को न जान सका और अतः मैं समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु की सेवा में वहाँ पर उपस्थित हुआ। परंतु भगवान विष्णु जी भगवान शंकर की माया को न जानते थे और हम सब वहाँ से भगवान शंकर के पास गए और सारा वृत्तांत उनको सुनाया। तब भगवान सदाशिव ने यह बताया कि तारकासुर के कठिन तप के कारण तीनों लोगों की यह दशा हो रही है, क्योंकि वह देवताओं को दुख देने के लिए तपस्या कर रहा है, इसलिए हम उसको वरदान देने में संकोच कर रहे हैं। हे नारद, भगवान सदाशिव की बात सुनकर समस्त देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप शीघ्र तारका के पास जाकर उसको वरदान दीजिए। आपके वरदान द्वारा वह हमें इतनी जल्दी न मार सकेगा जितना कि उसके जो है उग्र तप से अग्नि तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर डालेगी। यह सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं से पूछा कि तुम लोगों में क्या कोई ऐसा नहीं है जो कि तारकासुर की तपस्या भंग कर सके। भगवान शिव की बात सुनकर श्री विष्णु जी ने अहंकार में भरकर कहा कि निसंदेह मैं तारकासुर की जो है तपस्या को भंग कर सकता हूँ। तो इस पर भगवान सदाशिव ने आदेश दिया और विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके तारकासुर के पास गए। भगवान विष्णु की मोहिनी रूप का कुछ भी उस पर प्रभाव न पड़ा और वहाँ वापस लौट आए। हे नारद, भगवान सदाशिव की माया का ध्यान करो कि कितनी प्रबल है, जो भगवान विष्णु शिव भक्त तारक को चलायमान नहीं कर सके, वह भला भगवान सदाशिव को कैसे जीत सकते हैं। तब तारकासुर के उग्र तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी वरदान देने के लिए उसके पास जा पहुँचे और वहाँ ऊंची आवाज़ में भगवान शंकर जी से वरदान मांगने के लिए कहा कि हे नारद, भगवान सदाशिव के सम्मुख खड़ा होकर तारकासुर ने तुरंत अपने नेत्र खोले और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। इसके पश्चात भगवान सदाशिव से यह वरदान मांगा कि आपके चलाए हुए शस्त्र से ही मेरी मृत्यु हो और किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो, किसी भी शस्त्र अस्त्र से मेरी मृत्यु न हो और करोड़ों वर्ष तक मैं इस लोक में राज करूं। भगवान सदाशिव का यह वरदान पाकर वह अपने लोक को लौट आए और भगवान शंकर कैलाश पर्वत को लौट आए। बोलो शंकर भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिभा, भाल चंद्रमा शोहतनी के कानन कुंडल नागपनी के अंग गौर शिर गंग बहाय, मुंड माल तन चार लगाए वस्त्र काल बागंबर शो, सबको देख नाग मुनि मोहे मैंने मातु की है दुला। वाम अंग सोहत जब न्याय करत शूल सोहत जब भार, करत सदा शत्रुन चयकारी नंदी गणेश सोए ता कैसे सागर मध्य कमल है जय। कार्तिक श्याम और गण राओ या छवि को कई जात नकार, देवन जब जाय पुकार
तब दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक बारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहार, तुरत कडानन आप पटायो, लव निमेष महामारी गिरा, आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसार, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई, किया तपय भागीरथ भाई, पूरब प्रतिजाता सुपुरारी, दीनन मातुम समको नाय, सेवक स्तुति करत सदाय, वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाए, प्रगट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहार, कीन दया ता करी सहाय, नीलकंठ तव नाम कहाय, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दी, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तमय पुराय, एक कमल प्रभु राख्यों जोई, कमल नयन पूजन चासो, कठिन वाक्य देखी प्रभु शंकर भये, प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाश, करत कृपा सबके घटवास, दुष्ट सकल निति मोहि सतावे, प्रमत रहे मोहि चैन न आव, त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि अनुबार, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि अनुबार, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आयु हरो अब संकट वार, धन निर्धन को देत सहाई, जो कोई जाचे वो पलवार, स्तुति जय विधि करो तुम्हार, समोनाथि अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाश, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यत मुनि ध्यान लगा, नारद शारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो या पाठ करे मन लाए, तो पर होते है शंभु सहाय, ऋषियन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हाय, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते हो, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक त्रयोदशी व्रत करे, हमेशा तन नहीं ताके रहे कले, धूप दीप नय भेद चढ़ाए, शंकर सम्मुख पाठ सुना, जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवास शिवपुर में पार, कहो अयोध्यास तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमार, नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मंसर छठ हे मंत्र ऋतु, संबद 64 जान, आस्तुति 40 शिवय, पूर्ण कीन कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, बोलो शंकर भगवान की जय।